पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीली मुतवक्के, बैरिस्टर गौहर के मुतबादिल की तलाश शुरू। बानी पीटीआई का असद कैसर को चेयरमैनशिप संभालने का पैगाम। असद कैसर का इनकार, पार्टी की ज्यादातर जिम्मेदारियां साबिक सदर आरिफ अलवी और साबिक स्पीकर असद कैसर को दे दी। अगर चेयरमैनशिप के लिए कोई मौजू उम्मीदवार न मिला तो पार्टी मामलात बानी पीटीआई खुद चलाएंगे। कराची के हलकों के इंतखाबी मवाद में गड़बड़ का इंकशाफ। सूबाई इलेक्शन कमीशन सिंध शरीफुल्लाह, डायरेक्टर एडमिन सिंध इलेक्शन कमीशन और एडमिन ऑफिसर कराची मुअत्तल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। ABNU से इंक्वायरी कमेटी की भेजी जाने वाली रिपोर्ट हासिल कर ली। रिपोर्ट में गड़बड़ की तस्दीक की गई है। स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी भी आधे घंटे के लिए गायब रही। इंक्वायरी रिपोर्ट में ताले तब्दील करने और ताले तोड़े जाने का भी इंकशाफ। स्ट्रांग रूम में कुछ पोलिंग स्टेशंस के बैग फटे हुए थे। सिक्योरिटी पर मौजूद पुलिस ऑफिसर ने तहरीरी बयान देने से इनकार कर दिया। SHO से राबते पर बताया कि स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के बाद आधे घंटे के लिए हटाई गई थी। SHO ने भी तहरीरी बयान देने से इनकार कर दिया। स्ट्रांग रूम में तैनात जूनियर असिस्टेंट और चौकीदार के बयानात मौजूद है। चौकीदार का बयान हकीकी सूरत हाल और जूनियर असिस्टेंट के बयान से मुख्तलिफ है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाएं या नहीं। इलेक्शन कमीशन का चौथा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। इजलास में मेंबरान इलेक्शन कमीशन कानूनी टीम की शिरकत। मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली के बाद खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के स्पीकर से भी इलेक्शन कमीशन को खतूत लिख दिए। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के खत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। स्पीकर सिंध असम्बली ने इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत में कहा कि सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए फैसला किया जाए। पार्लिमानी निजाम की सालमियत, आजादी बरकरार रखना जरूरी है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल इलेक्शन कमीशन की कानूनी जिम्मेदारी है। पार्लियामेंट के कानून साजी का एहतराम करे। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खत के बाद कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने नई पार्टी पोजीशन मुरतब कर ली। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का वजूद खत्म। तमाम 80 अराकीन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन जाहिर। इससे पहले 39 अराकीन तहरीक इंसाफ और 41 को आजाद डिक्लेयर किया गया था। नून लीग कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून 110, पीपल्स पार्टी की 69 नशिस्तें, MKM 22, काफ लीग 5, IPP के 4 अराकीन हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी के एक रुकन है। JUIF 8, आजाद अराकीन की तादाद भी 8 है। PK मैप, BNP मेंगल और MWM की एक नशिस्त है। एक आजाद रुकन कौमी असम्बली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर रखी है। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद की सूरत में 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून को 15, पीपल्स पार्टी 5 और JUI को 3 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। सदर ममलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। ऑर्डिनेंस जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 2 में एक जिली शेख शामिल। एक्ट के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सीनियर तरीन जज और चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। ऑर्डिनेंस में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 3 में तरमीम की गई। सेक्शन 3 के जिली शेख 2 के तहत समाज से कबल मुफादे आमा की वजूहात देना होंगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए सेक्शन 7A और B को शामिल किया गया। सेक्शन 7A के तहत ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे इन्हें पहले सुना जाएगा। कोई अदालती बेंच अपनी बारी के बरखिलाफ केस सुनेगा तो वजूहात देना होंगी। सेक्शन 7B के तहत हर केस अपील की रिकॉर्डिंग होगी। ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। ऑर्डिनेंस के तहत अदालती कार्रवाई की ट्रांसक्रिप्ट और रिकॉर्डिंग अवाम के लिए दस्तयाब होगी। विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। अदालती निजाम को मजीद शफाफ बनाने के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जरूरी है। सदर तरमीमी प्रोसीजर एक्ट पर दस्तखत कर दिए। हर केस और अपील को रिकॉर्ड किया जाएगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जरूरी समझा गया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस में तरमीम की जाए। किसी भी केस को कतार तोड़कर समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाएगा। तरामीम अदालती निजाम में शफाफियत लाने के लिए की गई। अता तारड़ का कहना था कि वजीर आजम की आज चीन के एक बड़े कारोबारी ग्रुप से मुलाकात हुई। चीनी ग्रुप पाकिस्तान में टेक्सटाइल पार्क कायम करेगा। ये पार्क सिंध और पंजाब में कायम किए जाएंगे। पहले मरहले में 2 अरब और दूसरे मरहले में $5 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। साहिवाल कोल पावर प्लांट CPAC के तहत मुकम्मल किया गया। पाकिस्तान को टेक्सटाइल का हब बनाया जाएगा।
तहरीक इंसाफ ने कल हर सूरत लाहौर में जलसा करने का फैसला कर लिया। अहम मुशावरती इजलास में हिकमत अमली तय। इजलास की सदारत सलमान अकरम राजा ने की। मुख्तलिफ शहरों से आने वाले काफिलों को जहां भी रोका गया वहीं जलसा शुरू कर दें। कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत। मीनार पाकिस्तान के बजाय शहर से बाहर इजाजत मिलने की सूरत में भी हिकमत अमली बना ली गई। मीनार पाकिस्तान में जलसे का स्टेज या कंटेनर न लगाने दिया गया तो मोबाइल जलसा किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर से मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुलाकातें। हर हल्के से 500 कारकुन लाने का हदफ दे दिया। तमाम काफिलों को सवाबी इंटरचेंज पर जमा होने की हिदायत। पीटीआई के लाहौर जलसा रुकवाने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद डिप्टी कमिश्नर इजाजत बारे शाम 5 बजे तक फैसला करें। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा क्यों ना हर शहर में जलसे के लिए जगह मुख्तस कर दें। आज जो इक़्तिदार में है कल ओपोजिशन में थे। चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब भी पेश। सरकारी वकील ने दलाइल में कहा हसास इदारों की रिपोर्ट्स की रोशनी में जलसे की इजाजत नहीं दी। पीटीआई के हालिया जलसों की तकरीरें रिकॉर्ड का हिस्सा है। जलसे में अदलिया मुखालिफ रियासत मुखालिफ तकरीरें हुई। इस्लामाबाद के जलसे में सहाफियों के खिलाफ नामुनासिब जबान इस्तेमाल की गई। अली अमीन गंडापुर ने भी नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। अदालत ने तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसा करने की इजाजत हरगिज नहीं दी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का दावा। कहा अदालत ने डिप्टी कमिश्नर को जलसे की इजाजत देने या न देने का फैसला करने की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इस हवाले से मीटिंग कर रहे हैं। मखसूस जमात के लोगों की कुछ ऑडियो कॉल्स सामने आई हैं। ऑडियो कॉल्स में तहरीक इंसाफ के लोग फसाद बर्पा करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये लोग जलसे के नाम पर मुल्क में दहशतगर्दी और फसाद बर्पा करना चाहते हैं। किसी को सियासी लबादा ओढ़कर फसाद फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में पेश। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल की तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर जिरा। गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई के वकील ने जिरा मुकम्मल की थी। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल आइंदा समाअत पर भी केस के तफ्तीशी ऑफिसर पर जिरा जारी रखेंगे। बुकला सफाई की दरखास्त पर अदालत ने रेफरेंस पर समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से 3 शहरियों को हब्से बेजा में रखने के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को वाक़े की तहकीकात करके 24 सितंबर को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद पुलिस अफसरान के निज़ाम एहतसाब पर सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने कहा इस्लामाबाद पुलिस जमीनों पर कब्जे और जमीनों की खरीदो फरोख्त में मुलविस है। एक एसपी 2500 कनाल जमीन लेता है और सब इसको प्रोटेक्ट करने में लग जाते हैं।